डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और साथ ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बेहद बेहद चिंतित हैं। जो टीआरई 3 है उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। हों भी क्यों नहीं, क्योंकि आप तो एक तो इतने लंबी मेहनत परिश्रम के बाद आपने एग्जाम दिया, फिर उसका आपने आंसर की का वेट किया। ठीक, आंसर की भी आया वो भी घसीटते पसीटते लेट से आया। फिर अब उसका फाइनल आंसर की का आप वेट कर रहे हैं। अब रही बात फाइनल आंसर की, अब तक तो आया नहीं। इसको लेकर अलग से परेशानी, रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा क्या नहीं, रोस्टर को लेकर, आरक्षण को लेकर, सीटें बढ़ेंगी कि नहीं, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये सब बातें आपके दिमाग में चल रही, इस वजह से आप परेशान हैं। इन्हीं समस्याओं पे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, तो पॉजिटिव रहिए, आपके काम की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। प्यारे साथियों, एक और चीज, तो आज हम लोग आगे बढ़ने से फिर से मैं कहूँगा, पहले आप फुली मेंटली रिलैक्स फील कीजिए। ठीक, ये ज़्यादा आप दूसरे जो आप मैं बार बार यूट्यूब से आप थोड़ा सा दूर रहिए। कोई सभी न्यूज़ एकदम लोग चला दे रहे हैं और आप उस चीज़ को सत्य मान ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विभागीय प्रक्रिया आज ही जो आपके शिक्षा मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर है या शिक्षा मंत्री, उनका बयान आया है कि सक्षमता कोई जैसे उनके पदस्थापन होना है, लेकिन इसमें एक और बयान महत्वपूर्ण था कि जो प्रधान अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल की जो रिक्रूटमेंट होनी है, उसका जल्द से जल्द बहाली करने के लिए रोस्टर तैयार कीजिए। फिर बीपीएससी ने जल्दी जल्दी रोस्टर तैयार करने के लिए मांगा। अभी अभी आप जान लीजिए कि जो आपके प्रधान अध्यापक हैं उनकी भर्ती होनी है। ठीक, तो इसलिए इस पे फोकस किया जा रहा है। प्रधान अध्यापक पे, जो हेड टीचर है या प्रिंसिपल की जो पद है, पहले उसको पदस्थापित किया जा रहा है। कारण ये है कि मान लीजिए बहुत से लोग, 12,000 लगभग सीटें हैं प्रधान अध्यापक और प्रिंसिपल की, इसमें से 12,000 लोग क्या होंगे, ज्वाइन करेंगे। टीआरई 3 में भी ये लोग एग्जाम दिए हैं, तो स्वाभाविक है। तो पहले इनको 12,000 की प्रिंसिपल की, जो प्रिंसिपल की पद है, उन पर नियुक्त कर दी जाए, फिर टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि फिर लोग मतलब कि एक कैंडिडेट वन रिजल्ट को पूरी तरह तो नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत जहां चांस मिल रहा है वहां क्लियर करने में बीपीएससी विचार कर रहा है। पहले सीनियरिटी के हिसाब से रिजल्ट इस बार देने की बात है। जो पहले प्रिंसिपल में ज्वाइन करे, फिर उसके बाद 11th-12th पे, फिर 9th-10th 6 to 8 फिर प्राइमरी में, ऐसे। तो इस चीज़ पे ये अच्छी पहल है, लेकिन अभी बीपीएससी विचार कर रहा, मैं कह रहा हूँ बीपीएससी विचार कर रहा अभी। उसी क्रम में आज जो मंत्री जी का बयान है, और बीपीएससी ने जो देर शाम तक ये कहा कि भाई पहले रोस्टर, जल्द से जल्द रोस्टर 3 दिन के अंदर कम से कम समय में रोस्टर प्रदान करें। तो इससे आप जान लीजिए कि विभाग है एकदम त्वरित गति से लगा हुआ है। अब रही बात आपकी रिजल्ट में, जो रिजल्ट अभी छोड़िए, फाइनल आंसर की जो बात है, वो आपका 11th-12th का बहुत जल्द आएगा। लगभग ये आज से ये संडे से पहले आ जाएगा, बिल्कुल संडे से पहले। आज है आपका 26 तारीख, 26, 27, 28, तो आपका संडे से पहले आ जाएगी ना, 28 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक आपका फाइनल आंसर की आने की पूरी संभावना है। विभाग त्वरित गति से एकदम लगा हुआ है। ठीक, तो सरकार पे भी दबाव है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे काम होने हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी उसकी मतलब कि थोड़ा सा साख सरकार पे, साख की उस पर प्रश्न लग रहा है, क्योंकि मतलब माहौल आसपास थोड़ा ऐसा क्रिएट हो गया है कि सरकार जानबूझ के लेट करे। ये बात सरकार के जो हाईकमान है उन तक पहुंच गई है। तो इस वजह से शिक्षा मंत्री को मजबूरन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कल। तो ये भी आप सकारात्मक, आप अपने पक्ष में सकारात्मक देख सकते हैं। रही बात रिजल्ट की अभी कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि परिणाम कब आएगा, कोई गारंटी विभाग भी नहीं ले रहा है। कारण ये है, एक तो आपका रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुआ है, जो उन्होंने रोस्टर भेजा वो सही नहीं है,
और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, सरकार इससे बचना चाह रही है और चाह रही है कि पिछले ही जो हुआ आरक्षण यानी 65% पर लेकर चले। ठीक, यहाँ भी सरकार भी चाह रही थोड़ा-सा देरी हो और बीपीएससी भी चाह रहा। याद रखिएगा बीपीएससी के पास अभी पूरा रोस्टर आया नहीं है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं, कितने पद स्थापित हैं। अभी शिक्षा विभाग ने भेजा ही नहीं। वो 87,000 सीटें तो भेज दी हैं, लेकिन उसका रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुआ है। कारण ये भी है कि जो आपके सक्षमता पास हैं, वो भी लोग टियर 3 में एग्जाम दिए हैं, वैसे भी एग्जाम दिए हैं। तो आप दुआ कीजिए, संभावना बनाइए, पॉजिटिव रहिए, या ये आप मतलब कि कहिए कि सबसे पहले एचएम हेडमास्टर का जो है उसकी नियुक्ति हो, फिर उससे पहले आपका जो सक्षमता वाले लोग हैं यानी नियोजित जो अध्यापकगण हैं उनकी नियुक्ति हो, क्योंकि ये लोग टियर 3 में भी हैं। तो तब खामखा सीटें होंगी। तो इस क्रम में अगर सक्षमता या हेड टीचर के पहले आपसे रिजल्ट आने से पहले इन लोगों की नियुक्ति हो जाती है तो आपके लिए एकदम सोने पे सुहागा। क्यों? क्योंकि जो आपका कट ऑफ है वो एकदम डाउन होगा। ठीक, और जो फिर इसका एक और लाभ कि टीआरई 4 में बैकलॉग की सीटें जुड़ जाएंगी। तो टीआरई 4 की संभावना है कि टीआरई 3 की जितने भी सीटें होंगी वो टीआरई 4 में ही जुड़ जाएंगी। तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहिए, आप सकारात्मक रूप में चलिए। और यूट्यूब पे जो दिन भर और रात भर मतलब देर रात तक लोग मतलब कि एकदम स्क्रॉल कर रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा उस यूट्यूब के बाजार से मार्केट से थोड़ा सा बचिए, समय आप अपना बर्बाद न कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ यूट्यूब के चक्कर से थोड़ा छोड़िए। आप ऑफलाइन ऑफलाइन भी उससे बेहतर आप कर सकते हैं। ठीक, हाँ, जरूरी सूचनाएं देखने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जरूरी सूचनाओं के मामले में यूट्यूब से बेहतर और कोई नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जरूरी सूचनाएं क्यों, एक सूचना को देखने के बाद आप 10 इधर उधर घूम देते हैं तो आपका समय वेस्ट हो जाता है, काम के रुक जाते हैं, मानसिक दबाव कुछ नहीं। ठीक, तो मैं कहूँगा जो आप मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं उसको कम कीजिए। एक तो जो आपका आंसर की हुआ वो फाइनल रिजल्ट, इसका भी मैं बता दिए। फाइनल रिजल्ट इसमें कोई बता नहीं रहा, लेकिन लोग कह रहे हैं, विभाग कह रहा है कि अक्टूबर तक हम कर देंगे। तो आप खुद सोचिए कि अभी तक इसका रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है तो कैसे अक्टूबर तक। फाइनल आंसर की अभी नहीं आई। फाइनल आंसर की में आने के बाद भी फिर से एक बार आपत्ति ली जाएगी तो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तो वैसे भी ये दशहरे के आसपास फाइनल आंसर की आने के बाद रिजल्ट रोस्टर चाहिए, उसमें भी रोस्टर 1 हफ्ता आएगा। 1 हफ्ता आने के बाद जब शिक्षा विभाग रोस्टर बीपीएससी को देगा तो बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से रिजल्ट तैयार करने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे, ये भी जान लीजिए। तो ये आप मान के चलिए कि दिवाली का गिफ्ट, मैं बार बार दे रहा हूँ, दिवाली के गिफ्ट के रूप में सरकार विचार करिए कि आपका रिजल्ट दे भी है। तो यानी नवंबर के नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपकी आने की संभावना बन सकती है। ठीक, ये है आपकी बातें। फिर भी एक और चीज कि अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन में एस्पिरेंट हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी भी सब्जेक्ट में आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मैं आपसे बार बार कहूँगा कि थोड़ा सा रिलैक्स रहें। भाग दौड़ की इस दुनिया में दूसरे पे आप ज़्यादा आश्रित ना हो। मैटर कलेक्ट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखें। ठीक, उसको सॉल्व करें। आपको मोटिवेट होना है, सेल्फ गाइड होना। आप तमाम मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप उसको फॉलो कितना करते हैं। मतलब जब तक देखेंगे 1 घंटा 2 घंटा तक रहेगा, फिर आप अपना ट्रैक बनेंगे। तो उस ट्रैक को आप पॉजिटिव में लीजिए। आपको लड़ना आपकी ज़िंदगी है। ठीक, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बेवजह अपना दिमाग न खराब करें, स्वास्थ्य न खराब करें। ठीक, समय बहुत है, जिंदगी बहुत लंबी है, इससे भी बहुत आप अच्छा करेंगे तो अच्छा, इससे बेहतर स्थिति में जाएंगे। बस आपका काम है ईमानदारी से मेहनत करना, उसमें कोई कोताही कोताही न बरतिए। चलिए, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए और
कोई भी बात हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप पेड पीडीएफ के लिए भी या पेड पीडीएफ की भी ज़रूरत है आपको, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कोई क्वेरी है तो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कहूँगा एक बार फिर से कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो ज़रूर रिप्लाई मिलेगा आपको। मिलता ही करते ही हैं, आप जानते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।